दोस्तों नमस्कार, मैं मेहरबान रावत। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं एवं लड़कियों की खूबसूरती और तंदुरुस्ती के बारे में। अक्सर ये तो स्वाभाविक है कि लड़कियां और महिलाएं हमेशा खूबसूरत दिखना चाहती हैं। अच्छी बात है, मगर खूबसूरती और दिखने के लिए अगर आप अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं तो गलत बात है। सबसे पहले अपनी खूबसूरती और तंदुरुस्ती दोनों का ख्याल रखने के लिए सबसे पहली बात जो है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 4 बजे अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे उठिए और मॉर्निंग वॉक पे जाए। चाहे आप पतले हैं या मोटे हैं, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लेट उठती हैं और लेट सोती हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब बात आती है कि खान-पान से कैसे अपनी सेहत को सुधारा जा सकता है, अपनी खूबसूरती को सुधारा जा सकता है। अगर आपका खान-पान सही है, आपका स्वास्थ्य सही है, तो उसका आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा सीधा-सीधा असर दिखने वाला है। ये तो आप भी जानते हैं। अब रही बात कि आपको खान-पान को कैसे रखना चाहिए। अगर आपका खान-पान सही होगा तो आपका सेहत, आपकी तंदुरुस्ती, आपका फिज़िक, आपका फेस का ग्लो सब बढ़िया होगा। इसलिए आपको सबसे पहले अपने खान-पान पे ध्यान देना होगा। बात आती है कि हमें खान-पान कैसे रखना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। अक्सर क्या है, लड़कियाँ खूबसूरत दिखने के चक्कर में अपने डाइट का ध्यान रखना शुरू करती, डाइट पे चली जाती हैं और वो ये नहीं सोचती कि उनके डाइट पे जाने से वो क्या छोड़ रही है, क्या खा रही हैं, क्या नहीं खा रही हैं। इसके लिए उनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। डाइट पे अगर आप जाते हैं तो अपने डायटीशियन से आप मशवरा ज़रूर करें या आपको उसके बारे में जानकारी ज़रूर ले लेनी चाहिए। आपको सबसे पहली बात है कि आप डाइट डाइटिंग पे जाने के से पहले आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खाने पीने को अवॉइड करने के चक्कर में कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप उन चीज़ों को छोड़ रही हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आते हैं कि हमें खान-पान में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अक्सर औरतें, महिलाएँ और लड़कियाँ अक्सर महिलाएँ और लड़कियाँ खाने-पीने के मामले में बहुत चटोरी होती हैं, खाने-पीने की बहुत शौकीन होती हैं। तो आइए मैं आपको आज बताता हूँ कि हमें, यानी आपको खाने-पीने में क्या-क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाने-पीने के शौकीन हैं तो आप ये जान लीजिए कि हम जो फ़ास्ट फ़ूड या जंक फ़ूड खा रहे हैं, उनमें हमें कितनी कैलोरी हम अपने शरीर में ले रहे हैं। अब मैं आपको ये बता दूँ कि एक स्वस्थ आदमी बोले तो मैन को जहाँ 2500 कैलोरी पर डे हर दिन चाहिए, इतना उनके स्वस्थ रहने के लिए, तो उसी प्रकार महिलाओं को एक दिन के अंदर 2000 कैलोरी स्वस्थ रहने के लिए चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा खा रही हैं तो उससे ज़्यादा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आपकी एक्सेस हो रही है आपकी कैलोरी, तो आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत है, सुबह मॉर्निंग वॉक करने की ज़रूरत है, दौड़ने की ज़रूरत है आपको। तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि किस
कौन से आइटम में, कौन से खान-पान में, किसमें जंक फूड में जो ज़्यादा आप पसंद करती हैं, उनमें किस में कितनी कैलोरी आपको मिलती है। तो आइए आपको बताता हूँ कि आप कितनी कैलोरी आपको लेनी चाहिए। मगर इससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के ज़रिए आपकी सुंदरता, आपके स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेहरबान रावत सेल्साक्सी, मेहरबान रावत सेल्साक्सी। एक रोटी में 140, एक कटोरी दाल में 100 और 2 ब्रेड विद जैम के अंदर 240, एक सेब में 56, एक आम के अंदर 78, कोल्ड ड्रिंक में 126 कैलोरी, और 2 गुलाब जामुन खाएंगे तो 385, 2 समोसे खाएंगे तो 300, पिज्जा विद चीज में आपको 500 कैलोरी और बर्गर में 250 कैलोरी, एक प्लेट पापड़ी चाट में 240, 4 से 6 गोलगप्पे खाएंगे तो 100, 2 आलू की टिक्की में 300 और एक प्लेट पकौड़ी में 340, 4 पीस चिकन टिक्का के 240 कैलोरी और 4 पीस पनीर टिक्का के 175, एक डोसा खाएंगे तो 240, इडली और सांभर में 290 और चाउमीन में आपके 253 और पाव भाजी में 440।